हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम अपना क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, तो इसको आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसी पर आते हैं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है कि मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ ए मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक, यानी कि आपके पास एक स्टेटमेंट होगी और उस स्टेटमेंट को प्रूव करने का, देखिए कोई भी एक स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए एक टेक्निक है, ठीक है ना। उसको प्रूव करने के लिए एक टेक्निक दी गई और उसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक। तो एक टेक्निक है, कोई भी अगर आपके पास स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करने की, तो इट इज एसेंशियली यूज टू प्रूव दैट स्टेटमेंट, ठीक है। कोई भी आपके पास स्टेटमेंट होगी उसको आप Pn करके लिख लेंगे और P होल्ड्स फॉर एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि जो आपकी स्टेटमेंट होगी उसको आपने किसके अकॉर्डिंग प्रूव करना है, n के अकॉर्डिंग। तो n क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कोई भी आपकी स्टेटमेंट होगी उसको प्रूव करने की एक हम क्या बनाएंगे, एक टेक्निक लेंगे। एक टेक्निक हमें दी हुई है, उस टेक्निक को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग प्रूव करने, हमें नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन बनेगी या फिर हम मेथड कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स इफ Pn क्या है, इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग, किसको इन्वॉल्व कर रहा है, नेचुरल नंबर n को, ठीक है। n क्या है, 1 2 3 4 और ये सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि स्टेप के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को प्रूव करना है। सबसे पहले आप n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हम क्या कहेंगे, P1 इज ट्रू, दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप क्या करेंगे कि स्टेटमेंट के अंदर जो n होगा उसकी जगह 1 रख देंगे और स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, सोल्व करने पर ट्रू हो जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट आता है इसका, इफ Pk+1 इज ट्रू वेन एवर Pk इज ट्रू, यानी कि पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि n की वैल्यू को 1 रख के क्या करोगे, ट्रू प्रूव करोगे। दूसरे स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, n की जगह k रखना है और उसको सपोज करना है कि वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। और थर्ड स्टेप के अंदर आपने n की जगह k+1 रखना है और उसको ट्रू प्रूव करना है, ठीक है। तो किस किस में प्रूव करोगे आप, पहले स्टेप के अंदर और तीसरे स्टेप के अंदर, यानी कि पहले और तीसरे स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को प्रूव करना है और दूसरे के अंदर आपने क्या करना है, सपोज करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर जो इसने सेकंड पॉइंट बनाया है स्टेटमेंट के अंदर, तो यही पॉइंट है, इफ Pk+1 इज ट्रू वेन एवर Pk इज ट्रू, ठीक है। Pk+1 ट्रू कब होगा, जब पहले आपको Pk को ट्रू मानना पड़ेगा। दैट इज द ट्रूथ ऑफ Pk implies द ट्रूथ ऑफ Pk+1, देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो Pn क्या होना चाहिए, उसको आपने क्या करना है कि ट्रू मानना है, किसके अकॉर्डिंग, नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये आपका पॉइंट 2 हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था इसको कंबाइन करके हमने एक रूल बना, क्या बन गया हमारे पास, ठीक है। रूल क्या बन गया, पहला स्टेप प्रूव दैट P1 इज ट्रू, तो ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेंगे भी आगे और उसमें हम ये पहला स्टेप जो P1 है इज 1 इज ट्रू, इसको हम प्रूव करेंगे और n को क्या लेना है हमने, 1। सेकंड में क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि जो Pk है Pk बी टू बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, k
और उसको हमने क्या करना है, एज्यूम करना है कि हमारी स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुने और समझें। n1 के लिए प्रूव करना है और nk के लिए हमने सपोज किया, या हम कह सकते हैं कि एज्यूम किया। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, प्रूव दैट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना प्रूव दैट, तो क्या प्रूव करेंगे कि pk+1 इज आल्सो ट्रू, दैट इज pn इज आल्सो ट्रू फॉर nk+1। मतलब n की जगह आपने क्या रखना है आपकी बार, k+1, और वो क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। और वो ट्रू कैसे आएगा, उसके लिए हमें आपको सेकंड स्टेप का यूज़ करना है। ठीक है ना, जिसमें हमने सपोज किया था n इक्वल टू k, उसका यूज़ करके हम इस तीसरे स्टेप को प्रूव करेंगे। आ रही है बात समझ? पहले स्टेप में क्या करेंगे, प्रूव। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सपोज। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, प्रूव। किसकी हेल्प से, दूसरे की हेल्प से। ठीक है, दूसरे की हेल्प से हम तीसरे में प्रूव करेंगे। तो अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से और प्यार से समझना है आपने। अगर आपको पहला एग्जाम्पल जो है, जो मैं लूँगा, ये अच्छे से समझ में आ गया, तो आगे कम से आप ये मान के चलें कि हमारा 50% काम तो हो गया। फिर जो उसकी टाइप्स हैं क्वेश्चंस की, वो हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज 4.1 की करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखें, जब भी मैथ के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपने स्टेटमेंट को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा तो 50% काम तो वहीं पर हो गया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रूव दैट द PMI। अब PMI क्या है, प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, M फॉर मैथमेटिकल, I फॉर इंडक्शन। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया PMI बजाय बड़ा लिखने के। दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इक्वल टू n+1/2। ठीक है, ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है, ये आपने AP के अंदर किया हुआ है। इसको प्रूव, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी 10th क्लास में, उसमें था 1 + 2 + 3 अप टू n। उसमें आपने सम का फार्मूला लगाया था Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू d। ये चीज़ आपने वहाँ पर की थी। ठीक है, ये तो जस्ट मैं जो है आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 डैश + n इक्वल टू nn+1/2। और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो बेटा ध्यान से देखें कि ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी स्टेटमेंट है। क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 + 4 डैश n से लेकर nn+1/2। हमें पता है कि ये सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सभी ने AP में किया हुआ है। हाँ, ये होता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे, पहले n क्या लेंगे, 1, फिर दूसरे में सपोज, तीसरे में क्या करेंगे, प्रूव। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को, पहले स्टेप पर चलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे कि when n इक्वल टू 1। अब PN क्या है, हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, क्या थी, 1 + 2 + 3 + डैश अप टू n, और n क्या था, nn+1/2। अब इसको हमने प्रूव करना है। तो देखें, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो एक आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, दूसरी आपकी राइट हैंड साइड है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है कि जब हमारा n जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, n की वैल्यू 1, तो 1 का मतलब जस्ट 1 टर्म। ठीक है, तो ये 1 ही हो गया। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, n की जगह 1 रख देना है। तो क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे, सोल्व किया 1। तो देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि P n की जगह हमने क्या रखा, 1, तो वो क्या हो गया, इज ट्रू। ठीक है, किसके लिए ट्रू हुआ, फॉर n इक्वल टू 1। तो आपने इस तरह से इसको लिखना है। P n स्टेटमेंट थी, लेफ्ट हैंड साइड
n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 का मतलब एक ही टर्म लेनी है, तो मैंने पहली टर्म 1 ले ली और राइट हैंड साइड में n की जगह मैंने 1 1 रख दिया। तो मैंने सोल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, या लिखेंगे n इक्वल टू 1 इज ट्रू फॉर Pn। तो अब सेकंड स्टेप के अंदर हम सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं, n को k के इक्वल। तो स्टेप नंबर 2, लेट अस assume that pk is true for any natural number k, ठीक है, k आपका कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अब n की जगह क्या आ गया, k आ गया स्टेटमेंट में। तो इधर क्या था, 1 + 2 + 3, लेफ्ट हैंड साइड कहाँ तक जा रही थी, n तक, तो n की जगह अब आ गया k, और राइट हैंड साइड में भी n की जगह k + 1 अपॉन में 2। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमें, नाउ वी शैल प्रूव दैट pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो हमें ये स्टेप नंबर 3 में प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज pk + 1 1 + 2 + 3 प्लस डैश, लास्ट टर्म पहले k थी, अब k के बाद अगली टर्म आ जाएगी k + 1। अब राइट हैंड साइड में क्या था, n की जगह क्या आ गया, k + 1। देखो अब जहाँ भी n होगा तो वहाँ पर हम k + 1 लिखेंगे, और फिर n की जगह k + 1 + 1। तो ये होगी राइट हैंड साइड k + 1 k + 2 अपॉन में 2। तो जस्ट हमने क्या किया कि जहाँ पर भी n था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया स्टेटमेंट में, k + 1। अब आपने क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो 1 + 2 + 3 + k से लेकर k + 1, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो 1 2 3 + 4 से k, ये जो वैल्यू थी ये हमने पीछे ट्रू मानी थी, किसके इक्वल, k × k + 1/2 के इक्वल, ठीक है ना। ये जो वैल्यू थी हमने क्या किया था कि स्टेप नंबर 2 के अंदर किसके इक्वल ली थी, इसके। तो आपने अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 1 2 3 से लेकर k तक की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है, k + 1/2, और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, स्टेप नंबर 2 से। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 + 2 + 3 डैश k + 1। तो अब 1 से लेकर जो k तक की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या आएगी स्टेप नंबर 2 से, k + 1 अपॉन में 2, और इधर भी k + 1 है, साइड में आप ब्रैकेट में लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने सेकंड इक्वेशन का यूज़ किया। अब आप देखें ऊपर k + 1 तो कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, k + 1, k के नीचे 2, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, k + 1 k + 2 अपॉन में 2, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखें कि जो सोल्व करके हमारे पास आया है k + 1 k + 2/2, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, k + 1 k + 2, ये क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो दस pk + 1 is true whenever pk is true। ठीक है ना, हमने pk को ट्रू माना और pk + 1 को भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हमने जो PMI
जो रूल था हमारा, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें जो हमारे पास रूल था उस रूल को हमने फॉलो करके जो गिवन स्टेटमेंट थी उसको क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आपने इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या किया, कुछ आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की इंट्रोडक्शन करवा दी भी, क्या क्या इसमें होता है, कि ये क्या है कि एक टेक्निक है, ठीक है ना, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने की टेक्निक है। कंडीशन क्या है कि जो n है वो आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, जस्ट ओनली नेचुरल नंबर, ये चीज़ ध्यान रखना है। कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें n नेगेटिव नहीं हो सकता, n जीरो नहीं हो सकता। नो, ये जो PMI है ये स्टेटमेंट सिर्फ नेचुरल नंबर को फॉलो करती है, नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निक है किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने की, और इस जो 3 इसके अंदर रूल हैं इनको फॉलो करना है। पहला k इक्वल टू 1, दूसरा नहीं, पहले में n इक्वल टू 1, दूसरे में n को k सपोज करना है, और तीसरे में n इक्वल टू k प्लस 1 को प्रूव करना है। तो उम्मीद है आज का टॉपिक में काफ़ी आपने इंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब बेटा ज़रूर करें, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस भी करें, ताकि मेरी जो अगली वीडियो है जैसे ही मैं इसको अपलोड करूँगा यूट्यूब पे तो वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि सर ने अगली जो वीडियो है वो अपलोड कर दी है। और कंटिन्यूटी जो है बना कर रखें, ठीक है ना, क्योंकि एक लेक्चर जब आप करते हैं अच्छे से, तो जब तक आप अगले लेक्चर को नहीं करोगे तो फिर जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं बनती और फिर बात क्लियर नहीं होती। तो जितनी भी वीडियोस हैं वो लगातार हमारी 20 to 30 मिनट तक की वीडियो होती हैं, तो उनको लगातार देखा करें, समझें और पूरा बेनिफिट उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शेयर नहीं करते। तो बेटा शेयर ज़रूर करें ताकि जो बेनिफिट है वो दूसरे बच्चे भी उठा सकें, और पढ़ लिख कर माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।